खुरमानी आती है, जिसको मारवाड़ में कष्टा कहते हैं। तो वो खुरमानी में बीज होता है। अब खुरमानी कोई सीधी भावना भाएगा तो वो तो असुस्थता होगी। खजूर भावना भाते हैं, खजूर में भी बीज है अंदर, वो असुस्थता होता है। ऐसे वो टेबल हिलने वाली है, उस पर ही सचित्त वस्तुएं पड़ी है, उस पर ही अचित्त वस्तुएं पड़ी है, तो भी काम नहीं आता है। बहुत सारी चीजें, इलायची है, काली मिर्च है, ये सब सचित्त होते हैं। इलायची जेब में है और व्यक्ति भावना भा रहा है, कृपा कराओ कृपा कराओ, तो खुद असुस्थता है, कैसे व्रत निभ जाएगा। एक एक चीज का श्रावक को ज्ञान रखना होता है। हरियाली का संगठन हो गया, सचित्त हरियाली का, वो भी असुस्थता। और भी अनेक कारण हो सकते हैं, जहां फूंक दे दी असुस्थता हो गया। चीज गर्म ज्यादा है या थाली के आसपास में कचरा पड़ा है, फूंक मारी, इतने में तो वह असुस्थता हो गया। घर में गए, गैस एक ही है, उस पर चूल्हे अलग अलग है, इस पर भी जल रहा है, इधर भी जल रहा है, एक ही गैस में एक ही वो चूल्हा है। तो प्राचीन समय तो अलग अलग चूल्हे होते थे, अब तो एक में ही सारे आ गए। उसमें एक तरफ दूध गर्म हो रहा है, एक तरफ कोई चीज पड़ी है दूसरे साइड में, तो महाराज ये कृपा कराओ, मैं तो असुस्थ था कि नहीं महाराज गैस बंद है। मैंने कहा वो पास में देख लो भाई, पास में चल गए। यूं कई चीजों का ध्यान रखना होता है। ये कई चीजें ध्यान में रहेगी तो आप सुस्ते असुस्ते से अभिज्ञ हो जाएंगे, वरना अनभिज्ञ रहेंगे, जानकारी नहीं रहेगी। जानकारी के अभाव में फिर आप साधुओं को बहरा नहीं सकेंगे। 9वें तल्ले गए और वहां पर बस एक चीज वो असुस्ती, दूसरी चीज वो ज्यों ही बहराने की चेष्टा की, पात्री आगे की, फिर तत्काल ध्यान में अरे इसमें तो बीज हो सकते हैं। पूछा इसमें बीज तो नहीं है कि महाराज गुठली सही थी है, गुठली सही तो फिर तो नहीं कर पे, वो घर ही असुस्थता हो गए। ऐसे असुस्थता हो जाता है। ये सारा जानकारी के अभाव में होता है। जहां पर बार बार गोचरी होती रहती है वहां तो दिक्कत नहीं है। क्यों? कि उन्हें जानकारी रहती है ये असुस्ती है तो मैं हाथ ही नहीं लगाऊं इसके। अब सुस्ता असुस्ता का ज्ञान कैसे हो, ये ज्ञान करना जरूरी है। और ये ज्ञान तभी होता है जब गोचरी कराई जाती है। अब कभी कभार क्योंकि ऊपर होते हैं, मन हो जाता है ऊपर चले जाएं, उनको भी व्रत निभ जाने का मौका मिलेगा। तो पहले उनको हम तो श्रावकों का घर समझ करके सीधा पूछ लेते हैं, पर ये भी हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि भाई श्रावकों का घर तो है, पर ये आकाश में रहने वाले श्रावक है, इसलिए इनको पहले थोड़ा सा ज्ञान दे दो, बाद में फिर वो अपने आप समझ जाएंगे, असुस्ती चीज के हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो हमें बहुत सारी चीजों से परिचित रहना चाहिए। 12वां व्रत निभ जाने के लिए व्यक्ति भावना भाता रहे। भोजन करने बैठ गया, भले साधु नहीं भी पधारे, रोजाना भावना भा रहा है, भावना भा रहा है। हो सकता है कभी न कभी भावना फल जाए, नहीं भी फलेगी तो भी भावना उसकी व्यर्थ नहीं जाएगी। भावना भाते भाते उसके कर्म निर्जरा होती जाएगी। ऐसे जब अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, उनमें कुछ लोग जानकार होते हैं, कुछ तो बच्चे भी बहुत जानकार होते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 3 वर्ष के बच्चे, 4 वर्ष के बच्चे, वो भी निर्जरा तो करते ही हैं। निर्जरा धर्म तो उनके भी होता है, संवर धर्म नहीं होता, पर निर्जरा धर्म उनके होता है। आप लोग संस्कारों की दृष्टि से छोटे बच्चे को भी पास में बिठा करके सामायिक के साथ में जोड़ लेते हैं,
उनका वह निर्जरा धर्म है, संवर धर्म नहीं है, क्योंकि संवर धर्म की शुरुआत 9वें वर्ष से प्रारंभ होती है। तो हमें बहुत सारी इन छोटी छोटी चीजों का ज्ञान करना होगा, तभी व्यक्ति साधु के साथ में सम्यक व्यवहार कर सकेगा।